गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अंकुश लांबा सर की चेकलिस्ट नंबर 166 टारगेट बैच की। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं विदाउट एनी प्रैक्टिस आप लोगों के सामने ये चेकलिस्ट का सलूशन लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को रियल एग्ज़ाम टाइम और हर एक टीचर की या फिर हर एक इंसान की अलग अलग अप्रोचेज होती है। आप लोगों को जो बेस्ट लगे वो आप लोग यूज कर सकते हो। और मेक श्योर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखा करें, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे हिंट होते हैं वो आप लोगों को ज़्यादा बारीकी से समझ में आए। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं पजल नंबर फर्स्ट की। हम पजल करेंगे खाली और कुछ नहीं। कि 7 लोग हैं और सेमिनार है सातों का, और डिफरेंट मंथ है, 7 अलग अलग महीने दे रखे हैं और 7 अलग अलग फूड यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम डिनोट कर लेते हैं इस चीज़ को कि हम लोग हिंट नोट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हिंट नोट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि आर का सेमिनार है वो लेस देन 31 डेज वाले में। ठीक है, ओनली 2 पीपल आर और एस के बीच में 2 लोगों का सेमिनार है। अब नहीं पता कौन सा कब है। द वन हु लाइक बनाना है सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। बनाना वाले का सेमिनार टी से इमीडिएटली पहले है। ठीक है, ओनली वन पर्सन हैज ए सेमिनार बिफोर वन हु लाइक पपाया से पहले। पपाया से ऊपर की ओर एक पर्सन है। ठीक है, ओनली वन पर्सन है। ठीक है, क्यू है सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर वन हु लाइक पपाया। क्यू का इमीडिएटली आफ्टर पपाया वाले के बाद में इमीडिएटली आफ्टर, तो इधर लिख देता हूँ मैं क्यू और इमीडिएटली आफ्टर हो गया। ठीक है, ओनली 3 पर्सन है सेमिनार बिटवीन क्यू एंड वन हु लाइक मैंगो। क्यू एंड मैंगो के बीच में 3 लोगों का सेमिनार है, नोट कर लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, टी लाइक नीदर मैंगो नोर पपाया। टी को ना तो मैंगो पसंद है ना पपाया पसंद है। मैंगो और पपाया पसंद नहीं है। ठीक है, टी नीदर लाइक मैंगो। पी है सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। पी का टी से इमीडिएटली बिफोर है। तो पी को क्या पसंद आ जाएगा, ये वाली लाइन आप लोगों को हिट कर जानी चाहिए थी इतने टाइम में। तो पी को क्या पसंद हो गया, बनाना। इन दोनों को मर्ज करके मैंने एक साथ लिख दिया। पी है सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी, और ये वाली लाइन आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो द वन हु लाइक बनाना है सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। ठीक है, ये बात आ गई आप लोगों को समझ। वी लाइक एप्पल, वी को एप्पल पसंद है। ठीक है, द वन हु लाइक ग्रेप्स हैज ए सेमिनार इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, ग्रेप्स वाले का जो सेमिनार है वो लेस देन 31 डेज में। द वन हु है सेमिनार मार्च में जिसका सेमिनार है उसको ऑरेंज नहीं पसंद। मार्च वाले को ऑरेंज नहीं पसंद। ठीक है, तो ये हो गया। अब कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी मिल जाए अच्छे से। अब कितने महीनों को डिनोट कर लेता हूँ मैं, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, जून, अगस्त के बाद में अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये मैंने नोट कर लिया सब कुछ। ठीक है, इधर मैं लिख दूंगा पर्सन और इधर लिख दूंगा मैं फ्रूट।
ठीक है, और इनके डेज भी लिख देता हूँ साथ साथ। इसके डेज हो गए 31, इसके 28 या 29। अब साल का नहीं पता तो 28 या 29 दोनों लेके चल लें। मार्च, फरवरी, मार्च, जून के 30 होते हैं, अगस्त के 31 होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी 31 होते हैं, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अब दिसंबर के भी 31 होते हैं, ठीक है। अब पपाया वाले से स्टार्ट करते हैं। पपाया से पहले केवल एक पर्सन है तो पपाया इधर लिख देता हूँ। पपाया के इमीडिएटली आफ्टर क्यू है तो क्यू इधर लिख दिया। क्यू और मैंगो के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 मैंगो। ये डेफिनेट पोजीशन थी, ठीक है। अब क्या है, पी और टी वाला, और आर का, आर और एस वाला, और ग्रेप्स वाला, वी एप्पल वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें अपनी रिमेनिंग है, ठीक है। अब एक बात मुझे दिखाई दे रही है कि ग्रेप्स वाली लाइन, ये देखो ग्रेप्स वाला क्या बोल रहा है कि ग्रेप्स का लेस देन 31 वाले में तो इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि फरवरी में ऑलरेडी पपाया आया हुआ है, और बाकी लेस देन 31 वाला 1 जून बचा हुआ है, तो ग्रेप्स मेरा डेफिनेटली इधर ही आएगा। ग्रेप्स मेरा इधर आ गया, ओके। अब देखो पी बनाना के बाद टी आएगा, पी बनाना के बाद टी इधर आ सकता है, पी बनाना इधर नहीं आ सकता, पी बनाना के बाद टी, पी बनाना के बाद टी इधर आ सकता है। कुछ ना कुछ और हिंट चाहिए अपने को। आर का लेस देन 31 वाले में और आर और एस के बीच में 2 लोग हैं, और मार्च में ऑरेंज नहीं है, बी एप्पल आएगा, ठीक है। बी एप्पल, बी एप्पल, बी एप्पल, बी एप्पल यहाँ रख सकते हैं, बी एप्पल यहाँ रख सकते हैं, बी एप्पल यहाँ रख सकते हैं, अभी नहीं कह सकते हैं, तो कोई अपने को ऐसी सिचुएशन चाहिए, ठीक है। तो आर वाली लेके देखते हैं। पहले आर को कलर चेंज कर देता हूँ उसका मैं, तो पहले आर को इधर लेके देखता हूँ मैं। आर लेस देन 31 में है तो आर इधर ले लिया मैंने, आर और एस के बीच में 2 है तो 1 2 ऐसी तरह जाएगा, ठीक है, ऐसी तरह आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, पी बनाना और टी के लिए कौन सी जगह बची? पी बनाना, टी इधर नहीं आ सकता, पी बनाना इधर नहीं आ सकता, पी बनाना टी इधर नहीं आ सकता, तो एक ही जगह दिख रही है मेरे को, पी बनाना और टी, ठीक है। अब वी वाली जगह के लिए एक ही जगह बची है, वी, वी के लिए एप्पल, ठीक है। अब क्या बोला गया है, मार्च में ऑरेंज नहीं आ सकता, तो ऑरेंज किधर आएगा? इधर आएगा ऑरेंज, ठीक है। अब लीची बचा, लीची इधर आ गया। एक इंसान और बच गया, कौन सा था वो? पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू, यू बच गया, वी इधर आ गया, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आप लोगों को समझ में आए, और लिस्ट पॉसिबिलिटी में कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। चलते हैं नेक्स्ट पजल की ओर, पजल नंबर 2 की ओर चलते हैं। 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, ठीक। आगे भी कुछ दिया हुआ है क्या इसका? नहीं, इतना ही, ठीक है। जे के एल एम एन, पहले इस तरीके से डिनोट कर लेता हूँ मैं, जे के एल एम एन। ये तो देखते हैं ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है, तो दूसरा नॉर्थ देखेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये देखेगा नॉर्थ, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। कभी कभार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सी लाइन में कौन सा आएगा, तो इसलिए मैं पहले नोट कर लेता हूँ या अपने दिमाग में रख लेता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, नॉर्थ दिया हुआ है, ठीक है। कोई वैकेंट तो नहीं है ना? ठीक है, कोई वैकेंट नहीं है। तो पहली लाइन क्या बोल रखी है कि जेड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू,
ठीक है, वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। अब देखो मैंने जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो ये देखो, वी है जो जेड के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, डब्लू के थर्ड राइट में जेड बैठता है। तो ये मेरा डिनोट करने का तरीका, मैं जनरली इस तरीके से करता हूँ। मुझे नॉर्थ साउथ वाला समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो मैं इस तरीके से करके चलता हूँ, मैं खुद का बनाया हुआ है ये मेथड है। ठीक है, द पर्सन फेसिंग वी, वी को जो फेस कर रहा है इसकी बात कर रहा है, ये पर्सन क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ के, ये इमीडिएट राइट ऑफ के है। ओके, ऐसे नोट करूँगा मैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में एक लोग है। जे इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ के, जे और के पास में नहीं बैठे हो, तो मैं ये पास में ऐसे लिख देता हूँ, जे के क्लोज नहीं बैठा हुआ, तो दोनों साइड अपने आप समझ लेता हूँ मैं। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन जे एंड एल, जे और एल के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। नीदर के और जे फेसिस वाई, के ओब्लिक जे है वो अपोजिट ऑफ वाई नहीं बैठे हुए हैं, तो ये लिख दिया मैंने, जे और एल नीदर के और जे फेसिस वाई। अब देखो मुझे एक बात पता चल रही है, इस लाइन से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरा कम से कम मोस्ट ऑफ द पार्ट सोल्व हो जाएगा। अब देखो नॉर्थ वाली बात है तो मैं नॉर्थ बना के चलूँगा, ऐसे 5 लोग। देखो मैं 5 लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा इधर, मैं डॉटेड मेथड से बनाऊँगा, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मेरे को। तो पहले लिख देता हूँ डब्लू, डब्लू नीचे की ओर बना देता हूँ, ये इधर देखेगा तो राइट लेफ्ट इधर उधर हो जाएगा। डब्लू के थर्ड राइट में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जेड बैठता है, और जेड के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, वी। ठीक है, ये हो गया मेरा वी। 4 लोग तो आ गए। अब क्या दे रखा है, वी के अपोजिट जो बैठता है ये वाला बंदा, ये इसकी बात कर रहा है, वो के इमीडिएट राइट में बैठता है, तो के का इमीडिएट राइट इधर की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ की ओर मुँह करके देखता है, तो के इमीडिएट राइट में ये बंदा बैठता है। के और एम के बीच में एक लोग बैठते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पहले इसको डिनोट कर लेता हूँ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कौन सी पॉसिबिलिटी पहले लेके चलनी है, कौन सी बाद में। तो इधर के आ गया, इधर जेड है, तो मैं जर्नली क्या करूँगा कि 5 की लाइन जो कंप्लीट कर देगा वो लेके चलूँगा मैं। देखो के और एम के बीच में एक लोग बैठता है, तो के से इधर छोड़ के एक एम बिठाऊंगा तो 4 ही बंदे रहेंगे, तो मैं मैक्सिमम स्टेजेस फिल करने की कोशिश करूँगा। तो के से एक छोड़ के एम इधर की ओर लेके चलूँगा, हो सकता है ये गलत हो जाए, तो दूसरी पॉसिबिलिटी के से एक छोड़ के एम इधर लिख दूँगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखो जे है जो के आस पड़ोस में नहीं बैठता, तो मतलब जे इन दोनों जगह पे तो नहीं आने वाला, जे इन दोनों जगह पे नहीं आने वाला, तो जे मेरा किधर आ जाएगा, जे या तो इधर इधर ही एक जगह बची 5 लोगों के लिए, जे इधर आएगा, क्योंकि जे और के पास में नहीं बैठता, तो मैंने डिनोट कर रखा है। जे और एल के बीच में 2 लोग बैठते तो एल मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। के और जे के अपोजिट वाई नहीं बैठता है, के अपोजिट वाई नहीं बैठता है, तो वाई मेरा इधर आ जाएगा। अब बचा क्या मेरा, वी डब्ल्यू एक्स बचा, एक्स इधर आ गया, और ऊपर वाले में जे के एल एम और एन बचा, एन इधर आ गया। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब इसको सेकंड को भी देख लेते हैं, के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, के बगल में जे नहीं आ सकता, तो के बगल में जे नहीं आ सकता, तो जे इधर आ सकता है या फिर जे इधर आ सकता है एंड पे। तो देखो अगर जे को मैं इधर लूँगा तो 1 2 छोड़ के एल इधर नहीं आ सकता मेरा, तो जे को मेरे को इधर ही लेना पड़ेगा, जे मेरा इधर आ गया। जे से 2 छोड़ के एल ले लिया मैंने। अब क्या है, के और जे के अपोजिट वाई नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जे को इधर क्यों नहीं लिया, काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि जे को मैंने इधर क्यों नहीं लिया, इसको मिटा देता हूँ। जे से 2 छोड़ के एल किधर लिखूँगा, इधर लिख ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी के लिखा हुआ है। तो आप लोग दिमाग में चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, और मैक्सिमम स्टेजेस फिल करने वाली पॉसिबिलिटी से एक बार में बन जाती है पजल। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट पजल लेते हैं नंबर 3। 7 लोग हैं और सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, 4 आउटसाइड देखते हैं, 3 3 6, लेकिन 7 क्यों लिखा हुआ है, 8 लोग हैं ना,
हिंदी वाले में सही दिया हुआ है क्या? 7 मित्र वर्ताकार मेज की ओर बैठे हुए, उसमें से 4 मुख बाहर की ओर है, 4 का मुख अंदर की ओर है, तो 8 हो गए ना। तो 7 किधर हुए? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है पजल नंबर 3 में। तो इधर 8 फ्रेंड आएंगे ना, मेरे अकॉर्डिंग इधर 8 फ्रेंड आएंगे। ठीक है, 4 अंदर की ओर देखते हैं, 4 बाहर की ओर देखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें से क्या दिया हुआ है? 4 आउटसाइड देखते हैं, 4 इनसाइड देखते हैं। तो ये वाली पजल 4 आउटसाइड देखते हैं, 4 इनसाइड देखते हैं। मैंने पहले ही नोट करके रख लिया कोड वर्ड में अपना। और क्या दे रखा है? कलर पसंद करते हैं डिफरेंट। 8 ही कलर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कलर। ठीक है, अब डिनोट कर लेते हैं इसको। तो डिनोट कैसे करेंगे? वही तरीका। ठीक है, द वन हु लाइक ब्लैक कलर सिट सेकंड टू द लेफ्ट, वन हु लाइक ब्राउन कलर। ब्लैक कलर पसंद करने वाला क्या बैठा हुआ है? सेकंड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है ब्राउन कलर वाले के। ठीक है, ए सीट अपोजिट टू बी। ए और बी के बीच में 8 लोग बैठे होते हैं, तो 3 ही लोग आते हैं बीच में, आप लोगों को पता होगा। ए सीट अपोजिट टू बी एंड फेसिंग सेंटर, मतलब ये इनसाइड देखता है। ए जो है वो इनसाइड देखता है। सी एंड ए फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सी क्या देखता है? मेरा आउटसाइड देखता है। ठीक है, अब ए सीट अपोजिट टू बी एंड फेसिस द सेंटर, फेसिस द सेंटर की मतलब क्या हो गया? इनसाइड देखता है, और सी के एक अपोजिट देखता है। तो ये बात लिखने की नहीं थी। द वन वो लाइक येलो, येलो और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अपोजिट दिया हुआ है। द वन हु लाइक येलो सीट अपोजिट टू डी। ठीक है, ओ लाइक ग्रीन, ओ को ग्रीन पसंद है। ओ को क्या पसंद है? ग्रीन। ठीक है, एंड सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एन हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, बी के बगल में बैठा हुआ है। किधर बैठा हुआ मुझे नहीं पता है, नॉट बी पास में बैठे थे। बी हु लाइक ब्लैक कलर, बी को ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी हु लाइक रेड, डी को रेड पसंद है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? सी फेसिस सेम डायरेक्शन एंड एन, एन लाइक येलो कलर। सी आउटसाइड देखता है, तो एन भी आउटसाइड देखता है। सी फेसिस द सेम डायरेक्शन एज एन, मतलब सी आउटसाइड देखता है तो एन भी आउटसाइड देखता है, तो एन को आउटसाइड लिख देता हूँ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एन लाइक येलो कलर, और एन को क्या पसंद है? येलो कलर पसंद है, तो एन को येलो लिख देता हूँ। ठीक है, ये बात। ओ इज इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, और सी पास पास में बैठे हुए हैं, और सी क्लोज बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? एम लाइक पिंक कलर एंड सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी। एम को पिंक कलर पसंद है। एम को क्या पसंद है? पिंक कलर पसंद है, और इमीडिएट राइट ऑफ पी बैठा हुआ है। इमीडिएट राइट ऑफ पी, अब देखो इमीडिएट राइट का मतलब आई आर लिख के पी लिख दिया, मतलब पी के इमीडिएट राइट में एम बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे डिनोट करता हूँ। एम लाइक पिंक कलर एंड सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी। डी एंड एम फेसिस सेम डायरेक्शन, डी और एम सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। डी का हमें नहीं पता, डी ओब्लिक एम, एस डी लिख दूंगा सेम डायरेक्शन के लिए। ठीक है, द वन हु लाइक ब्लू कलर सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ब्लू कलर वाला, अब मुझे नहीं पता कौन है ब्लू कलर वाला, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम बैठता है। ठीक है, अभी तक डायरेक्शन नहीं पता कौन कौन सा किधर देखते हैं। द वन हु लाइक ब्लू कलर सीट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, एम लाइक पिंक कलर सीट ऑन इमीडिएट राइट ऑफ पी। डी एंड एम फेसिस सेम डायरेक्शन। द वन हु लाइक ब्लू कलर सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, ये वाली हमने नोट कर ली है पूरी की पूरी। अब देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक वाला बी हो गया, बी के अपोजिट ए हो गया, ए की डायरेक्शन पता चल गई, फिर एन बी के पड़ोस में हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ें।
तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले क्या है, 8 लोग हैं तो 8 लोगों को थोड़ा गैप बना के मैं लीनियर अरेंजमेंट आप लोगों ने सीख रखा होगा, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तो ब्राउन के सेकंड टू द लेफ्ट में, मतलब मैं ब्राउन को किधर लेके चलूँ मैं, ब्राउन को लेट से मैं इधर की ओर लेके चलता हूँ, ऊपर की ओर ले लेता हूँ। ठीक है, ब्राउन के सेकंड, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ब्लैक, और ब्लैक वाला कौन है, बी है। ठीक है, और बी ब्लैक वाला है तो बी और एक दूसरे के अपोजिट है, 1 2 3 छोड़ के ए। अभी नहीं पता ए की डायरेक्शन, मतलब ब्राउन की डायरेक्शन कौन सी है, तो आई डोंट नो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ए और बी को नहीं लेके चल सकते। ठीक है, अभी नहीं पता तो एक बार रुक जाते हैं, कुछ और हिंट मिले तो बढ़िया है। अब देखो, बी के पड़ोस में एन बैठा है, बी के नज़दीक एन बैठा हुआ है, बी के एन बैठा हुआ है। ठीक है, एन के थर्ड राइट में हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में हुआ है, तो इधर वाली साइड तो वो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में तो ए बैठा हुआ है, तो एन के थर्ड राइट में ओ बैठा हुआ है, तो इधर वाली साइड राइट लेना पड़ेगा, तो मतलब ये नीचे की ओर देखेगा, तो मतलब ये आउटसाइड नीचे की ओर हो गया, तो ये अपने आप आउटसाइड हो गया। ओके, थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में 2 छोड़ के ओ आना चाहिए, ओ आ गया, ओ क्या है, ग्रीन। ठीक है, ओ आ गया ग्रीन। अब क्या दिया हुआ है, और सी आजू बाजू बैठते हैं, और सी आउटसाइड देखता है। ठीक है, अभी तक नहीं पता कौन सा कैसे बैठता है, तो सी इधर ले लिया मैंने, तो सी से डी इधर आ जाएगा, और डी और येलो एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, डी और येलो, और डी इधर ले लिया मैंने। ठीक है, डी एम के इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, तो कलर चेंज करके लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तब क्या दिया हुआ है अपने को, डी को रेड पसंद है, और सी एक दूसरे के आजू बाजू बैठते हैं, तो सी एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं सी को इधर ले लेता हूँ एक बार, और डी के सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है, डी के सेकंड टू द लेफ्ट, और सी किधर देखता है मेरा, आउटसाइड देखता है, एन भी आउटसाइड देखता है और सी भी आउटसाइड देखता है, तो ये वाला नीचे की ओर देखता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो पता चल ही जाएगा। डी के सेकंड टू द लेफ्ट सी बैठता है, तो डी के सेकंड टू द लेफ्ट, डी इधर ले लिया मैंने, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट, और डी को रेड पसंद है, डी के फर्स्ट सेकंड, मतलब इधर वाली साइड लेफ्ट है, तो इधर ऊपर की ओर मुँह करेगा ये। ठीक है, डी के फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट सी बैठता है, डी को रेड पसंद है, और डी और येलो एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, 3 छोड़ के येलो इधर आ गया। ठीक है, और एन को येलो पसंद है, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गई ना, ये चीज़ तो मैंने नोट की नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, ये वाली बात पहले नोट कर लेता तो शायद हो ही जाता है। ठीक है, ये वाली बात मैंने नोट नहीं की, कुछ गलती कर दी मैंने छोटी सी। ठीक है, अब पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। ब्राउन इधर ले लिया मैंने, ब्राउन के सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ब्लैक आ गया, ऊपर की ओर ले लिया मैंने एक बारी। ब्लैक कौन पसंद करता है, बी पसंद करता है। ठीक है, और बी के बाजू में कौन है, एन है, और बी के अपोजिट कौन बैठता है, ए बैठता है, 3 छोड़ के ए इधर आ गया। और एन के थर्ड लेफ्ट में, एन के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मतलब ये नीचे की ओर देखेगा तो ये ऊपर की ओर आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ओ बैठता है। ओ को क्या पसंद है, ग्रीन। ठीक है, ओ को ग्रीन पसंद हो गया। एन को क्या पसंद है, येलो। एन के अपोजिट कौन बैठता है, डी।
3 छोड़ के डी। ठीक है, डी इधर बैठता है तो फर्स्ट सेकंड इधर आना चाहिए क्योंकि सी और एक दूसरे के नेबर है। तो डी किधर मूव करेगा, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट है, लेफ्ट की साइड सी इधर आ गया। तो सी और एन सेम डायरेक्शन में दिखते हैं तो ये भी नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, एम के इमीडिएट लेफ्ट में ब्लू, पी के इमीडिएट राइट में एम पिंक। इधर ब्राउन नहीं लेना चाहिए था, ब्राउन ऊपर की ओर ले लेते हैं भाई। ठीक है, ब्राउन इधर आ गए। अब एम पिंक के लिए मुझे एक ही जगह दिखाई दे रही है, ये वाली एम पिंक इधर ले लूँगा मैं। और पी के इमीडिएट राइट में, तो पी के इमीडिएट राइट में एम पिंक आ गया इधर। ठीक है, एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आता है, ब्लू। इधर वाली साइड ब्लू है तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में ब्लू, ब्लू आएगा इधर। और इसको रेड पसंद है। अब बचा कौन मेरा, सी बचा। सी को कौन सा कलर पसंद आ गया, अब कौन कौन से कलर हैं, ऑरेंज, शायद ऑरेंज बचा है, सी को ऑरेंज पसंद आ गया। ठीक है, तो ये मेरी पजल कंप्लीट होगी। ठीक है, ये वाली मिस्टेक से भूल गया था मैं, इनको येलो कलर पसंद है। ठीक, होप आप लोगों को ये बात क्लियर कट हो गई होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, इंसान हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ मैं भी। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पजल की ओर चलते हैं, पजल नंबर 3, पजल नंबर 4 सॉरी। ठीक है, वर्टिकली सेम ऑर्डर फूड आइटम कैरी करते हैं, 7 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हुए हैं और उनके ऊपर 7 आइटम रखे हुए हैं, बस इतना सा है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले डिनोट कर लेते हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड दाल फ्राई। एस एंड दाल फ्राई के बीच में 3 बॉक्स है, तो 3 और 2 5 तो इधर हो गए। ठीक है, ठीक है। द बॉक्स कंटेन पिज्जा इज जस्ट अ बॉयस, पिज्जा वाला जस्ट अ बॉयस है। ठीक है, नोट कर लिया। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में 2 बॉक्स हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया। क्यू विच कंटेन चिकन, क्यू में चिकन है। ठीक है। पी इज केप जस्ट अबो क्यू, पी क्यू के जस्ट अबो है, पी क्यू के जस्ट अबो। ठीक है, जस्ट अबो क्यू। एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड 1 फ्राइड राइस, फ्राइड राइस। ठीक है, 2 बॉक्स है पी और फ्राइड राइस के बीच में। 2 बॉक्स है। देयर आर 2 बॉक्स पी एंड फ्राइड राइस। ओ कंटेन मिक्स वेज, ओ में मिक्स वेज है। ठीक है। प्लेस्ड अबो एन, एन के ऊपर की ओर है। ठीक है, बोथ एन और एम प्लेस्ड अबो आर, एन ओब्लिक एम आर के ऊपर है। ठीक है। पी डज नॉट कंटेन एग और दाल फ्राई, पी में एग और दाल फ्राई नहीं है, एग और दाल फ्राई नहीं है। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो, अब मुझे एक बात सही लग रही है कि 7 बॉक्स बना ले, 7 बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं। देखो, एस बना लेते हैं, एस के 3 छोड़ के ऊपर की ओर ले लेते हैं। पहले इसको 3 छोड़ के इधर दाल फ्राई। ठीक है, 3 और 2 5 बॉक्स हो गए, ऊपर की ओर पिज्जा आ गया। कितने बॉक्स हो गए टोटल, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स हो गए। ठीक है, अब देखो एस से 2 छोड़ के क्यू तो ऊपर की ओर ले नहीं सकता, क्योंकि फिर बॉक्स कितने हो जाएंगे, 7 से ज़्यादा हो जाएंगे। 6 तो ऑलरेडी है ही, 1 और 2 छोड़ के ऊपर की ओर लूँगा क्यू तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी इसी केस में बन रही है, तो इस वजह से मैंने एस को ऊपर की ओर लिया और पिज्ज़ा टॉप पे लिया इसका। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है ये गलत हो तो नीचे लेके भी कर सकते हैं। एस से 2 छोड़ के क्यू, एस से 2 छोड़ के क्यू, और क्यू में क्या आएगा, चिकन। ठीक है, चिकन आ गया। और पी के क्यू के जस्ट वो पी है, तो पी इधर ले लिया मैंने। पी और दाल फ्राई में 2 है, पी और फ्राइड राइस में 2 है। तो अब देखो,
एक दो छोड़ के ऊपर की ओर तो पिज्जा है, ऊपर की ओर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक दो छोड़ के इधर आएगा मेरा क्या आएगा, फ्राइड राइस। तो अब मेरे पूरे कंप्लीट हो गए साथ के साथ। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बुक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, और फ्राइड राइस आ गया, एस क्यू चिकन आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्या दिया हुआ, एन और एम जो है वो आर के ऊपर है और ओ ऊपर है एन के। ठीक है, एन और एम आर के दोनों ऊपर है, तो मतलब आर बॉटम पे आएगा। बेसिकली बात ये है, आर बॉटम पे आ गया। और ओ में क्या है, मिक्स वेज है। ओ में मिक्स वेज है, तो ओ ऊपर की ओर तो आ नहीं सकता टॉप पे, तो ओ किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओ में क्या है, मिक्स्ड वेज। और ओ जो है वो एन के ऊपर है, तो एन ऊपर आ गया। तो एन और एम दोनों ऊपर है, तो एम ऊपर की ओर आ गया। अब एक चीज़ बची है, एग और दाल इसमें नहीं आ सकते, तो एग इसमें आ जाएगा। ठीक है, और बचा क्या इसमें, मिक्स वेज, पिज्ज़ा, फ्राइड राइस, दाल, चपाती। तो पी में क्या आ जाएगा, चपाती। ये देखो एक पॉसिबिलिटी में बन गया पूरा का पूरा, दूसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत भी नहीं पड़ी। 5 6 और 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो डॉटेड मेथड बेस्ट रहता है। अगर फिक्स पोजीशन नहीं पता है तभी डॉटेड मेथड बढ़िया रहता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको फिक्स पोजीशन किसी की भी पता है तो आप लोग वो यूज कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है। 4 नंबर पजल हो गई अपनी, 5 नंबर में चलते हैं। अब क्या बोल रखा है कि 7 लोग हैं, एक वीक में ये, और मंडे से वीक स्टार्ट होता है। ठीक है, और मंडे से वीक स्टार्ट होता है, 7 लोग हैं, तो मंडे से लेके आप लोग काउंट कर सकते हो, सेम मंथ में और सेम वीक में, और मंथ स्टार्ट होता है मंडे से। 2 पर्सन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है टी और क्यू के बीच में। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम बिफोर टी, टी से ऊपर एटलीस्ट 4 है। कम से कम 4 है, तो ऊपर 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम 4 है। मोर देन 3 पर्सन सेलिब्रेटेड बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स और आर के बीच में मोर देन 3 है। मोर देन 3 पर्सन सेलिब्रेटेड बर्थडे बिटवीन एक्स एंड आर। बर्थडे ऑफ एक्स इज सेलिब्रेटेड बिफोर आर, मतलब एक्स इज सेलिब्रेटेड बिफोर आर। ठीक है, देर आर ओनली 1 पर्सन बर्थडे सेलिब्रेटेड बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में एक लोग का बर्थडे है भाई। वी को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, पी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर एस। क्या बोल रखा है, पी सेलिब्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर एस, पी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर एस। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, होप आप लोगों को प्रत्येक इतनी सी पजल बनी है, इतनी सी हिंट है इसके अंदर, तो चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो मंडे से वीक स्टार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 3 और 3 6 हो गए, और संडे। ये हो गए मेरे 7, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, अब इस तरीके की पजल बनाने के लिए पहले मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूँ भाई। डे वाली पजल होती है ना, मुझे ऐसे आसान लगती है, किसी को डॉटेड मेथड से लगे तो वैसे कर सकता है, जो मर्जी है वैसे कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसे आसान लगती है। टी से पहले कम से कम 4 है, तो टी से पहले कम से कम 4 है, तो टी से पहले मैं टी को लास्ट में ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो टी को लास्ट में ले लिया मैंने एक बार, सपोज करो। टी को मैं इधर भी ले सकता हूँ और टी को मैं इधर भी ले सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं भी इसकी। टी को पहले इधर भी ले सकता हूँ, तो अब सबसे नीचे लेने में सबसे कम पॉसिबिलिटी बनेगी, मेरे को पता है। 1 2 छोड़ के क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 2 छोड़ के क्यू से 1 छोड़ के भी इधर भी आ सकता है, क्यू से 1 छोड़ के भी इधर भी आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, टी और क्यू के बीच में 2 है, 1 2 छोड़ के क्यू इधर आ गया, क्यू से 1 छोड़ के बी, क्यू से 1 छोड़ के बी, इसमें भी 2 बन रही है। टी से 1 2 छोड़ के क्यू, इसमें सबसे कम बन रही है। देखो टी से 1 छोड़ के बी,
तो पहले जिसमें सबसे कम पॉसिबिलिटी बन रही है उससे चेक करते हैं, शायद अपना क्वेश्चन हल हो गया। देखो क्यू से नीचे की ओर ही आ सकता है, ऊपर की ओर तो आ नहीं सकता क्यू से एक छोड़ के भी। एक्स और आर के बीच में 3 से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो मतलब 4 लोग रहते हैं। तो देखो एक्स को इधर लूँगा तो 1 2 3 4, इधर तो आ नहीं सकता, तो एक्स को मेरे को टॉप पे लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 या 5 ले सकता हूँ, आर इधर भी आ सकता है, या फिर 1 2 3 4, 4 लोग ले लिया तो आर इधर भी आ सकता है। तो मुझे ये गलत लग रही है। मुझे ये गलत कैसे लग रही है? एस और पी वाली कंडीशन देखो, इसमें एस और पी वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स को इधर लिया, एक्स को किधर भी ले लो आप लोग, एक्स को इधर लोगे तो आर किधर भी रख दो, एस और पी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो लास्ट वाली होगी गलत। ठीक है, तो क्यू से अब 2 पॉसिबिलिटी बची है, क्यू से एक छोड़ के भी इधर ले लेता हूँ मैं एक बार। अब देखो एक्स से आर के बीच में 3 प्लस लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 लोग, आर इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 लोग आ गए। एस और पी वाली सेटिस्फाई कर रही है, एस और पी वाली इधर आ गई। ठीक है, अब सेम कंडीशन लेके चलते हैं, क्यू से वी की ओर इधर लेके चलते हैं। एक्स और आर के बीच में 3 से ज़्यादा लोग, 1 2 3 4 लोग आ ही नहीं सकते, तो मतलब ये तो गलत हो गया। तो वी ऊपर की ओर लेके चलते हैं एक बार, ये वाली अपनी हो चुकी है राइट, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं, किसी को कंफ्यूज ना हो। क्यू से एक छोड़ के वी इधर ले लिया मैंने, तो एक्स इधर तो ले नहीं सकता, क्योंकि एक्स इधर लूँगा तो 4 आएंगे नहीं, तो एक्स को इधर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, आर आ गया मेरा इधर, तो एस और पी वाली फिर कंडीशन नहीं बैठ रही। इसमें भी सेम ही होगा, तो ये हमारा सेकंड वाला जो बीच वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। पजल नंबर 6 की बात करते हैं। पजल नंबर 6 में दिया हुआ है कि स्क्वायर टेबल के अराउंड 6 लोग बैठे हुए हैं। those who sit corner table facing toward, those who sit middle of the side facing outside the center। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ है। क्या दिया हुआ है कि 8 लोग बैठे हुए हैं, किधर बैठे हुए हैं 8 लोग? स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, और 4 जो है कॉर्नर पर बैठे हैं केंद्र की ओर, और 4 जो है भुजाओं की ओर बाहर की ओर देखते हैं। ठीक है, तो अपन वही तरीका डिनोट कर लेते हैं। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी हु सीट अपोजिट टू ई और जी के बीच में 8 लोग होते हैं, तो अपोजिट में 3 लोग ही आते हैं। जी हु सीट अपोजिट टू ई, 3 लोग आ गए। बी सीट मिडल ऑफ द साइड, बी साइड में बैठता है तो एस से डिनोट कर देता हूँ, साइड को कॉर्नर पे बैठता है तो सी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, बी सीट मिडल ऑफ द साइड। एफ हु सीट कॉर्नर ऑफ द टेबल, एफ जो है वो कॉर्नर पे बैठता है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, बोथ एच और डी इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, एच और डी आजू बाजू बैठते हैं, एच और डी ऐसे लिख दिया मैंने, पास पास बैठते हैं, नहीं बैठते तो क्रॉस कर देता। ठीक है, सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। E who sit second to the right of F, E second to the right of F, E who sit second, D sit opposite to C, और D और C एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, D और C के बीच में। तो ऐसे देखो कितना कम स्पेस घेरा है किसी भी पजल ने। ठीक है, तो इतना सा पजल हो गया मेरा। तो अब देखो 8 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो एक ऊपर की ओर देखता है, एक नीचे की ओर देखता है, मुझे नहीं पता कौन सा कहाँ देखता है, अभी बाद में डिसाइड कर लेंगे इसकी डायरेक्शन। तो एक ऊपर एक नीचे की ओर बैठता है, बस खाली इतना पता है मेरे को। ठीक है, तो जी इधर ले लेता हूँ मैं, जी के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ये बैठता है। ठीक है, जी के अपोजिट कौन बैठता है? ई बैठता है, तो जी के अपोजिट मैंने ई ले लिया, 3% छोड़ के ई आ गया। ठीक है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में, ए का इमीडिएट लेफ्ट में सी, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, तो डी मेरा इधर आ गया। डी और एच एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो ए की जगह बची एच इधर आ गया। अब ए के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एफ बैठता है, तो एफ आ गया इधर और बी आ गया इधर।
अब बी साइड में बैठता है तो साइड वाला इधर आ गया, कॉर्नर इधर आ गया, साइड इधर आ गया, कॉर्नर इधर आ गया, साइड इधर आ गया, कॉर्नर इधर आ गया, साइड कॉर्नर। ठीक है, ये हमारी पजल हो गई। बहुत आसान पजल थी है, बहुत ही लो लेवल पजल थी है, बहुत ही लो लेवल पजल थी है। 2 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट क्या 10 सेकंड भी नहीं लगे पजल बनाने में। अगर स्पीड से करते तो और भी आसान हो जाती है। तो हो सकता है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पजल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पजल में क्या दिया हुआ है कि 7 लोग हैं, 7 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं, बट लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, ऊपर वाला 2 है, ऐसे करके 7 फ्लोर दिए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर है, 7 लोग हैं। ठीक है, देयर आर 3% बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच में 7 लोग, 3 लोग रहते हैं। बी और डी के बीच में कितने लोग रहते हैं? डी 3 लोग रहते हैं। बी और डी के बीच में 3 लोग रहते हैं। डी जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे रहता है, डी जो है वो ओड नंबर पे रहता है, तो ओड लिख दिया मैंने इसके ब्रैकेट में। देयर आर 3 लिव बिटवीन बी एंड डी, डी एंड बोथ बी एंड डी लिव। अच्छा, बी और डी दोनों के दोनों ओड में रहते हैं, तो दोनों के दोनों ओड लिख दिए मैंने। ठीक है, 2% लिव बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 2 लोग रहते हैं। ठीक है, बी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर ऑफ डी, मतलब बी ऊपर की ओर रहता है डी के। ठीक है, ये बात हो गई। सी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, सी भी ऑड नंबर पे रहता है भाई। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है? 3% लिव बिटवीन जी एंड एफ, 3% जी एंड एफ के बीच में 3 लोग रहते हैं। एफ हु लिव्स बिलो सी, एफ जो है वो सी के बिलो रहता है, एफ जो है वो सी के बिलो रहता है। ठीक है, सी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, सी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, सी 3rd पे रहता है। ठीक, तो ये देखो डेफिनेट बन गई, तो अपने को डॉट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अपने को फिक्स दे दी पोजीशन 5 4 3 2 1। ठीक है, ये फिक्स दे दिया अपने को, तो अपने को कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। तो सी मेरा आ गया 3rd पे। ठीक है, सी के नीचे एफ रहता है, तो सी के नीचे या तो एफ इधर आएगा या सी के नीचे एफ इधर आएगा। ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? जी और एफ के बीच में 3 लोग रहते हैं, 3 लोग, एफ जी इधर आ गया, 3 लोग रहते हैं, 1 2 3 जी इधर आ गया। अब देखो, बी भी ओड पे रहता है और डी भी ओड पे रहता है। बोथ बी एंड डी लिव्स ऑन ओड नंबर फ्लोर, ये बात दी हुई है। अब देखो, ये वाली पोजीशन मेरे को पता है कि 3 ही है सिर्फ और सिर्फ बी और डी के लिए, तो बी को इधर ले लूंगा मैं, तो 3 छोड़ के डी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। बी को इधर ले लूंगा तो 1 2 3 छोड़ के डी आ रहा है ना। देखो, बी को इधर लिया मैंने, तो 1 2 3 छोड़ के डी आ रहा है मेरा, बिल्कुल आ रहा है। डी और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो ये भी आ रहा है मेरा। अब बचा क्या मेरा? ए बी सी डी एफ जी, ए बचा, ए टॉप पे आ गया। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है? बी मेरा ऊपर की ओर आएगा, और तो कोई जगह है ही नहीं इसमें, तो बी मेरा टॉप पे आ गया। तो इसमें 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के डी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो सेकंड हो जाएगी मेरी गलती। ठीक है, तो ये मेरी राइट हो जाएगी। ठीक है, होप आप लोगों को पूरी की पूरी पजल पसंद आई होगी। आप लोग चेक भी कर सकते हो आंसर शीट में, हो सकता है कुछ गलती हो गई होगी भाई, मिस्टेक, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है। अगर पसंद आए वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इस तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली लेके आता रहूँगा।